और श्री अंकुर शर्मा जी एकजुट जम्मू के संस्थापक हैं। जम्मू कश्मीर में आपका अतुलनीय योगदान है और बहुत ही प्रखर समाज सेवी हैं। श्री अंकुर शर्मा जी के नाम से सभी परिचित हैं, एकजुट जम्मू संस्था सभी परिचित हैं। श्री अंकुर शर्मा जी, आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं हम जन उद्गोर सेवा संस्थान के मंच के माध्यम से, और आपसे निवेदन करेंगे कि इस विषय पर जो हमारा काशी विश्वनाथ का जो केस है, जो तथाकथित वहां पर जो ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी हुई है, उसको वहां से अतिक्रमण रूपी जो मस्जिद है उसको हटाने के लिए जो हम लोगों ने जो याचिका डाली है, उसमें आपके अनुभव क्या है, आपके विचार क्या हैं और किस तरीके से हम इसको आगे लेकर के जाएंगे, आपके अनुभव हम चाहेंगे कि आप सब जन सामान्य तक साझा करें। जी देखिए, बहुत ऐतिहासिक क्षण है और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि इस सूट में मैं भी एक याचिकाकर्ता बन पाया। 2 हफ्ते पहले जब दिल्ली आया था सिग्नेचर करने, तो सबसे पहले मेरे सामने ही वो याचिका रखी गई कि मुझे ही सिग्नेचर उस पर करने थे सबसे पहले। तो इसलिए भी मैं बहुत समझता हूँ। और ऐतिहासिक कारणों को अगर हम ले लें, जिस तरीके से हमारे सनातन सिविलाइजेशन पे हमले होते रहे और उसका इरोजन ये करते रहे, तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार करना था, उस रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि जो हमारे सिंबल्स रहे हैं, चाहे वो हमारे मंदिर हों, चाहे हमारे वो देवस्थान हों, जिन्हें चिन्हित करके डिस्ट्रॉय किया गया या ऑक्यूपाई किया गया, एनक्रोच किया गया, किसी तरीके से उन्हें मुक्त करवाया जाए। जो ग्लोबल इस्लामिक मूवमेंट है उसको भी, उसके प्रभाव को भी रिवर्स करने के लिए, उसके प्रभाव को कंटेन करने के लिए मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल ऑफेंसिव होके इस दिशा में चलना पड़ेगा। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जुडिशरी के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। जहाँ जुडिशरी के माध्यम से कर सकते हैं वहां किया जा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या का केस भी हमारे फेवर में हुआ और अब ये बहुत ऐतिहासिक लड़ाई फिर शुरू हुई है, मुझे लगता है कि इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ जिस तरीके से सरकार द्वारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, उससे पहले भी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, क्योंकि फिर तो हमारी अपनी सरकार आ गई, जिस तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हिंदू संस्थानों को, हिंदू मंदिरों को सरकार कब्जा करके बैठती है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई चल रही है। और इनफैक्ट ये जो लड़ाई है ये उस लड़ाई से किसी ना किसी तरीके से संबंधित भी है। तो मैंने अपने जम्मू कश्मीर में भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चुनौती दी है, ताकि माता वैष्णो देवी श्राइन को, वहां का जो टेम्पल है और टोटल जो सारा एम्पायर है माता रानी का, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल हिंदुओं को वापस सौंपा जा सके। तो यहाँ पे बारीदास तो कहने का मतलब है कि एक कॉमन थ्रेड है जो इन सब हमारे संघर्षों को जोड़ता है, और इस कॉमन थ्रेड के जरिए ही तरह तरह की चीजें करके हम अपने देश को भी मजबूत कर सकते हैं। हमारी जो सभ्यता है, इंडिक सनातन सिविलाइजेशन, उसको भी वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जो इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, इंडियन स्टेट जो है, जो दैट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। जो स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी है वो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि देखिए, राष्ट्र कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन राष्ट्र जिन सिंबल्स पे निर्मित होता है, राष्ट्र जिन चीजों पे निर्मित होता है, आप देखेंगे कि हमेशा सरकारी तंत्र का उस पे आघात ही रहा। तो इसीलिए मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत सुखद क्षण है मेरे लिए कि जितने भी याचिकाकर्ता हम हैं, आज इस गूगल मीट के द्वारा हम मिले हैं, और जिस तरीके से मेरे पूर्व वक्ता ने डिटेल में बताया कि किस तरीके से ये सूट भी भिन्न है और किस तरीके से ये सूट कानूनी भी और संवैधानिक भी और हर तरीके की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा और अंतोगत्वा हम इस मस्जिद को हटवाने में और मंदिर को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।